एक औरत सरकारी स्कूल की शिक्षिका थी। उसके एक लड़की और एक लड़का था। वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहती थी। वो शहर के एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में उनका दाखिला कराती है। अब उसके बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाने लगते हैं। उसकी लड़की पढ़ाई में बहुत कमज़ोर थी। प्राइवेट स्कूल के बच्चों की भांति अंग्रेजी नहीं बोल पाती थी। वो हिंदी को मरवाड़ी के साथ मिलाकर बोलती थी। सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। लड़की का पढ़ाई में मन नहीं लगता था, इसीलिए वो हर एक कक्षा में फेल कर जाती थी। उसका कोई मित्र भी नहीं था। वो बहुत दुबली पतली थी। सबके मजाक बनाए जाने से वो एक साथ 2-3 कपड़े पहनती थी ताकि थोड़ी मोटी दिख सके। जिस सरकारी स्कूल में उसकी माँ शिक्षिका थी, कुछ और शिक्षकों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते थे। उनके बच्चों के मार्क्स अच्छे आते थे। माँ घर आकर उन बच्चों से उनकी तुलना करती थी और डांटती थी। लड़की माँ की डांट से बचने के लिए 8वीं कक्षा में कम मार्क्स को बढ़ा करके माँ को दिखा देती है और यही सिलसिला शुरू रहता है। माँ इससे खुश रहती है कि बेटी अब पढ़ाई में अच्छा कर रही है, लेकिन इसका नुकसान उसे अगली कक्षाओं में होता है। 11वीं कक्षा में स्कूल वाले उसकी माँ को बुलाते हैं और कहते हैं, अब आपकी बेटी को स्कूल से निकाला जाएगा क्योंकि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। उसकी माँ बहुत मिन्नतें करती है पर स्कूल वाले नहीं सुनते हैं और नकली सर्टिफिकेट बना करके दे देते हैं ताकि किसी स्कूल में उसको दाखिला मिल सके। इस बात से उसकी माँ बहुत गुस्सा होती है और अपनी बेटी को बहुत बड़ा भला बुरा कहती है। जो माँ बाप को धोखा देता है वो कहीं का नहीं होता है और जीवन भर ऐसा ही रह जाता है। लड़की अपनी माँ की बातों को सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और सुसाइड करने की कोशिश करती है, परंतु उसका भाई देख लेता है और अपनी माँ को बता देता है। माँ लड़की को बचा लेती है। माँ फिर कई प्राइवेट स्कूलों के चक्कर लगाती है पर कहीं एडमिशन नहीं मिलता है। कई सरकारी स्कूलों में चक्कर लगाने के बाद एडमिशन मिल जाता है। माँ, अब तूने पढ़ाई मन लगाकर नहीं किया तो मैं तेरी शादी करा दूंगी। अब भी लड़की को पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता था। वो सिंगर बनना चाहती थी पर उस पर कोई ध्यान नहीं देता था। लड़की से किसी ने पूछा, तुम क्या बनना चाहती हो? लड़की, मैं सिंगर बनना चाहती हूँ। पर सब उसे अजीब सी नज़रों से देखने लगते हैं। इससे लड़की थोड़ी सहम जाती है। पढ़ाई उसे अच्छा लगता नहीं था और विज्ञान जैसे विषय पढ़ने थे। उसने इस बार परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाने के लिए बहुत सारी चीटिंग की और उसे उम्मीद भी थी कि वो अच्छे मार्क्स लाएगी, परंतु हुआ उसका उल्टा। उसे केवल परीक्षा में 6 मार्क्स मिले। वो इस तरह से कॉलेज में जाती है, परंतु वहाँ उसे एक राधिका मैम मिलती हैं। वो उसके टैलेंट को पहचानती हैं और उसको गाने का मौका देती हैं। उसके गाने बहुत ही जल्दी प्रसिद्ध हो जाते हैं। अब उसकी माँ से सभी उसकी बेटी की प्रशंसा करते हैं। माँ अपनी बेटी की सफलता और प्रसिद्धि से बहुत खुश थी।